पहले सोना सीखोगे फिर उठना आएगा। हमें सोना ही नहीं आ रहा, उठना कहाँ से आएगा? पहले सोना सीखना पड़ेगा ना, फिर आएगा। सोना आसान है मुश्किल है? आसान है ना। लेकिन आसान कब, जब आसान बनेगा जब सीखोगे। जब सीखना ही नहीं है तो फिर आसान काम होगा। मौलाना जमील साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, वो देहात में गए तो उन्होंने देखा कि लस्सी है और रोटी है। वो एक निवाला रोटी का खाता है, फिर लस्सी पीता है। बोलते यार ये तो बहुत अच्छा खाना है, इतना आसान खाना है। हम इतना पतीले बनाओ, आग जलाओ, ये पकाओ वो पकाओ, बड़ा मुश्किल है। ये तो बहुत खाना आसान है। वो शहरी था, घर में आ गया, घर में आके कहने लगा इतना मुश्किल खाना खाते हो, खाना बहुत आसान है खाना खाना। लाओ रोटी, देखो मैं बता दूं तुम्हें। एक लस्सी का गिलास मंगाया और रोटी मंगाई, उसका बहुत आसान है। अब वो उसने क्या किया, लस्सी का दूध भरा और रोटी तोड़ी और मुंह में डाली, मुंह खोला तो लस्सी बाहर, कपड़े खराब हो गए। तो कह रहा है यार ये उसकी लस्सी बाहर नहीं आती थी, मेरी लस्सी बाहर आती। फिर दोबारा निवाला तोड़ा, फिर निवाला मुंह, वो निवाला तोड़ के पहले घूट भर लिया, अब मुंह पूरा भरा हुआ है। फिर निवाला डालने लगे, मुंह खोला, फिर वो निकला बाहर। तो बाहर जब आया तो वो फिर उसकी लस्सी बाहर आ गई। तो कहता है यार उसकी लस्सी बाहर नहीं आती, मेरी लस्सी बाहर आती। ये क्या उसने सीखा तो है, ये नहीं सीखा पहले क्या करता था बाद में। वो पहले निवाला डालता था फिर लस्सी डालता था। तो वो जो है अल्लाह की शान, तो वो उसका खाना हजम होता था। तो मौलाना जमील साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो आसान काम तो है लेकिन सीखा नहीं इसे। काम आसान है लेकिन तो सोना आसान है, इसको सीखना पड़ेगा ना। वो कौन सीखेगा भाई सोने को? हाँ, आज मुसलमान का ईमान वालों का सोना सही होना, इसके कितने मसले अल्लाह हल कर देगा। सही सोएगा, 5-6 घंटे में उठेगा, आज आते लंबी है, आज गिर गिरा के मांगेगा, सोने से सारे मसले हल हुए। आज अल्लाह के आगे नहीं गिर रहा, मखलूक के आगे भाग रहा है, परेशान हुआ हुआ है। नमाज से सारे मसलों का हल है। अब नमाज में ध्यान नहीं है, अल्लाह का ध्यान नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह की खशियत नहीं है, फिर नमाज से मसले हल होते हुए नजर नहीं आते। अब कौन नमाज का एहतमाम करेगा भाई? अच्छा, अपनी घरवालियों से कौन पढ़ाएगा? बीवी को सबसे मोहब्बत है, किस किस को मोहब्बत है अपनी बीवी से? वो बाहर वाली भी इशारा करे। अच्छा जी, तो भाई देखो अपने घर वालों से मोहब्बत का अंदाज ये है कि उनको हिकमत से, बसीरत से घरों में इसका एहतमाम करें कि हम नमाजों का एहतमाम करें। जब नमाज का मसला आएगा ना मेरे दोस्तों, अगर हमारे घर में हमारी घरवालियाँ, हमारी बच्चियाँ अगर नमाज की पाबंद बन गई ना, हमारे सारे मसले अल्लाह ताला इसे हल करें। तो इसलिए हम एहतमाम करें कि हमारे घर में कोई बेनमाजी नहीं रहे। जिस घर में सब नमाजी होंगे अल्लाह की तरफ से उसमें रहमतें बरकतें मौजूद हैं। बच्चों को कैसे सिखाओ यार, वो तो देख। तो कौन कौन एहतमाम करेगा नमाजों का? घरों में भी करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा भाई, ये कौन जाते ही घर में ये कहेगा कि भाई घर वालों को मैंने सुने फजाई और बहुत जबरदस्त है, अगर तुमने कल से तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा और ये डंडा लटकाऊंगा। कौन कौन करेगा भाई ऐसा? ऐसे मुजाहिद भी आए हुए तो अपनी बीवी को डंडे से मारेंगे। बात ये है, इधर मुझे बचो, बात सुनो। देखो बात यही है, बात देखो ये इसलिए हम बात बता रहे, हम बड़ों की बात नकल कर रहे हैं आपके साथ साथ। ये लोग वो हैं जो दुनिया से चले गए। मौलाना जमशी साहब की बात सुनाई आपको, मौलाना जमील साहब की बात सुनाई, मौलाना सैयद अहमद खान साहब की बात सुनाई, भाई वासिम मंसूर साहब की बात सुनाई। ये बड़ों की बातें हम नकल कर रहे हैं और बड़ों की बातें जो नकल है वो हदीसों से साबित है, वो किताबों से साबित है, वो तजुर्बे साबित। मेरी अपनी बात कुछ नहीं है, मैं आपके सामने बयान नहीं कर रहा, मैं आपको बयान नहीं सुना रहा। बड़ों की बात सुनाकर फिक्रमंद किया जा रहा है कि देखो हमारे बड़े गमगीन थे, हमारे बड़े ये मिसालों से बात समझाते थे कि देखो घरों में कैसे लेना है, घरवाली को कैसे लेना है, बच्चों को कैसे लेना है, सबको नमाज़ी कैसे बनाना है, सबको इस पर कैसे लाना है कि भाई नमाज के जरिए हमारे मसले हल होंगे। हम नमाज पढ़ेंगे तो ये मसला हमारा हल होगा।
हमने कितनी दफा सुना